सो हेलो गाइज, वेलकम है आपका द कैपिटल गर्ल व्लॉग में। मैं निशा अग्रवाल फिर से आपको एक और इंटरेस्टिंग जगह पे लेके आ गई हूँ। तो आज मैं आई हूँ हुमायूं टॉम, जो कि दिल्ली में ही आपको मिल जाएगा। इसके लिए नियरेस्ट स्टेशन है JLN जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का, और वहाँ से आपको 20 रुपए या 30 रुपए के ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे जो आपको हुमायूं टॉम पे उतार देंगे। और अब मैं जा रही हूँ उसके अंदर और एक्सप्लोर करूंगी पूरी इन्फॉर्मेशन। उसके साथ ही बता दूं कि यहाँ पे जो बाहर आपको खाने पीने के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप भूखे भी आ रहे हैं तो आप अपना पेट यहाँ पे आराम से भर सकते हैं। उसके साथ ही मैं आपको ये बता दूंगी कि यहाँ पे टाइमिंग क्या है, यहाँ की टिकट प्राइजेस क्या है, और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ देते रहूंगी। तो चलते हैं अंदर की ओर और वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने स्किप की तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। तो चलो भैया अंदर चलते हैं। तो हुमायूं टॉम ये है बिल्कुल साथ में, और उसके साथ में सुंदर नर्सरी है। तो उनकी जो पार्किंग है वो भी एक ही है। तो उनकी पार्किंग बिल्कुल यहाँ है। हुमायूं टॉम का गेट बाहर की साइड से है, ये यहाँ पे पार्किंग आ रही है लेफ्ट साइड में, और अंदर से जाके है सुंदर नर्सरी का गेट। हमने जो एंट्री गेट है उसके सामने टिकट काउंटर है, जिसमें आपको प्राइजेस में मैं दिखा देती हूँ। जो इंडियन के जो प्राइजेस है वो 40 रुपीज़ हैं, और जो फॉरेन टूरिज्म है उसके लिए 600 है। चिल्ड्रन 14 साल तक के बच्चे के लिए कोई भी फीस नहीं है। उसके साथ में ही आपको एंट्री गेट, जो मेन एंट्री गेट है, टिकट लेने के बाद जो चेक होगा वो उसके साथ में ही है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार वो भी। ये रहा एंट्री गेट, जिसमें पूरी चेकिंग होगी, और एंट्री के लिए भी पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। तो इससे यहाँ से एंट्री करके फिर बिल्कुल सीधा जाके, पहले इसका रास्ता ना बस घूम के था, पर अब इसका रास्ता जो रूट है वो चेंज कर दिया मेन रोड से। अगर आप क्रेडिट कार्ड से लेंगे और या डेबिट कार्ड से लेंगे तो आपके 5 रुपये कम हो जाएंगे, तो 35 रुपये की होगी। और वहीं पे जो फॉरनर्स हैं उनकी 550 की जाएगी 600 की जगह पे। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो आपकी बताते हैं तो यहाँ से हमने एंट्री ले ली है। एंट्री गेट पे चेकिंग होती है बैग की, जिसमें आपको जो खाने की भी चीज़ होंगी कुछ भी तो वो अलाउ नहीं करते, या तो बाहर खा के आओ या फिर आप फेंक दो, जो भी आपका चॉइस होगी। तो ये है यहाँ की स्टार्टिंग गेट। उसके साथ में ही राइट साइड में एक और आपको टॉम दिख रहा होगा। तो इसके लिए हम कैसे पता चलें कि हम कहाँ पे कौन सा टॉम किसका है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे ना एरो दिए हुए हैं पूरा। जैसे हुमायूं टॉम के लिए यहाँ पे एरो दिया है कि सामने है, मतलब वहाँ पे हुमायूं टॉम का है। यहाँ पे ईसा खान टॉम है, जो मैंने आपको बताया कि एरो बने हुए हैं, तो ये राइट साइड में है। उसके नीचे है बू हालिमा टॉम, जो कि लेफ्ट साइड में, यहाँ नहीं दिखा, शायद आगे का कहीं पे होगा। और उसके बाद बू हालिमा गेटवे। तो हम सबसे पहले चलते हैं ईसा खान टॉम के साइड में। ईसा खान टॉम के बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क के रिलेटेड में बताया हुआ है। मैं जूम करके भी दिखा देती हूँ। उसके साथ में यहाँ पे आपके पूरी टॉम की जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई हुई है, कब बना था, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, और ये किस तरीके का टॉम है, और ये रहा उसका पूरा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने एंट्री ले ली है ईसा खान टॉम में। ये देखिए ईसा खान टॉम, ये है ईसा खान टॉम, जो कि इतना प्यारा लग रहा है। मतलब यहाँ पे फोटोज इतनी प्यारी आ रही है, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखिएगा। मेरी रील मैंने यहाँ पे बनाई है, बहुत प्यारी वीडियो आ रही है यहाँ पे। तो अगर आपको शूट करना है ना, कोई भी रील शूट करना है, वीडियो शूट करना है, फोटो शूट करना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और बहुत लोग आते भी हैं, और यहाँ पे आपको फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे पहले ज़माने में किले होते थे, उसमें जैसे भी दीवारें होती थी वही दीवारें हैं यहाँ पे आपको दिखने को मिल रही होंगी। उसके अलावा अगर बात करते हूँ, जो पूरा एरिया है, जो टॉम एरिया है, वो ये रहा। और उसके साइड में भी ऐसे छोटी छोटी सी वॉल्स हैं, ये अलग से स्पेस बना हुआ है। और वो सामने भी एक टॉम और है, आपको दिखा देती हूँ ईसा खान टॉम कैसा लगता है साइडों में से पूरा। और इसमें ना जो इसकी वर्क हो रखा है, जो इसके ऊपर, मेरे को इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, देखिए। और इसके अंदर ना जो ये एरिया है ये पूरा बंद पड़ा है, सारी साइड से यहाँ पे बंद किया हुआ है। तो इसी तरीके से ये पूरा बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे पूरा साइड में पूरा खाली ही हुआ है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम चलते हैं एक बार सामने वाली साइड में। जो ईसा खान का टॉम है ना, ये उसी में से ही एक है। देखिए इसके साइड में ऐसे ही जंगल पड़ा है, खाली पड़ा है, और ये है ईसा खान का टॉम। अगर आपको बहुत अच्छी वाली फोटोज क्लिक करवानी है तो आप हुमायूं टॉम में आ सकते हैं। और यहाँ का कुल 40 रुपये टिकट प्राइस है, तो ज़्यादा आपका कुछ खर्चा भी नहीं आना। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेना कि मेरी कैसी वीडियोस आई हैं।
तो यहाँ खाली है। एक बार हम सेंटर में टॉम का ऊपर देखते हैं, ये रहा। तो ये है अंदर टॉम के, वहाँ पे उसके अंदर कोई भी जगह नहीं है, सब बंद पड़ी है। मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँगी। यहाँ पे ना एक कुआं भी है और कुएं के ऊपर पूरा कवर कर रखा है। इसमें पानी भी है पर सारा गंदा पड़ा है और कबाड़ भरा हुआ है। तो हम ईसा खान गेटवे से हम आए हैं वहाँ पे से। उसके साथ में आपको मैं दिखाया था बू हालिमा करके जो जगह थी, वही सामने जो एरिया बना हुआ है वो है। और ये है बू हालिमा गेटवे, ये देखिए। तो ये है बू हालिमा की एरिया। उसके आगे हमारे को मिल जाएगा हुमायूं टॉम। एक यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है और इस साइड में गेट है। जो गेट है ये तो बाहर की साइड निकल रहा है, जो गली एक है वहाँ पे। पहले यहाँ देख के चलते हैं। और यहाँ पे अमृत उद्यान के बारे में भी पोस्टर लगे हुए हैं, जहाँ हम होके आ गए हैं। आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे ये पूरा गेट है इनका। देखो कितना, पहले इतने बड़े बड़े गेट होते थे किले वगैरह में, इतना बड़ा गेट है ये। और ये पूरा ऊपर से खंडर पड़ा है, पूरा ओपन एरिया है ये। और उसके आगे में देखते हैं बड़ी है क्या एक्चुअल में। उसके आगे पूरा ये एरिया खाली में पड़ा है, पूरा एरिया खाली है। अरब की सराय, सेकंड में है हुमायूं टॉम, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और ईसा खान टॉम से हम ओके आ गए हैं पहले ही। उसके बाद है अफसर वाला टॉम एंड मस्जिद। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नहीं पूरा खंडर पड़ा है। यहाँ पे गेट लगाए हुए हैं, बंद किया हुआ है। अंदर भी कबाड़ पड़ा हुआ है, कूड़ा वगैरह। और ये इस तरीके से पूरा बंद किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर जाने की सीढ़ी सी है, स्टेज जो बनी हुई है वो भी बंद करी हुई है। बाकी यहाँ पे फोटोशूट तो चल ही रहा है। तो ये है अफसर वाला टॉम और मॉस्को। और यहाँ पे ना वार्निंग दी हुई है कि यहाँ पे जो भी अंदर जाए, ऊपर जाए, वो शूज़ रिमूव करके जाए। और यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, ये देखो। और यहाँ अगर ऊपर जाना है तो हम लोगों को शूज़ उतार के जाना पड़ेगा। तो उसके आगे हम चलते हैं। अब कौन सी जगह आएगी अब वो देखते हैं। तो यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें लिखा हुआ है मुगल काल के मकबरे जो मैंने अभी आपको दिखाई तथा मस्जिद, दोनों को लोक साहित्य में अफसरनामा के रूप में निरूपित किया गया। तो इससे उनकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके ईयर्स के साथ भी दे रखा है 1566। तो मैंने आपको पीछे दिखाया था ना अफसर वाला टॉम और जो मस्जिद थी, मॉस्को था, वो ये उसका फ्रंट एरिया है। और जहाँ पे मैं दिखाई थी आपको कि लोग खेल रहे हैं, तो वो रहे वो लोग, बच्चे, मतलब हमारे जैसे यंग ही है वो। और इस एरिया को भी ना जो ये हुमायूं टॉम है, यहाँ पे भी मोस्टली आपको कपल्स मिलेंगे। अगर कपल्स नहीं है तो फॉरेनर्स मिलेंगे। तो मैंने बोला कि हम आएंगे हुमायूं टॉम की तरह, हम यहाँ से निकले थे। आपको वहाँ गेट दिखिएगा। अब इस गेट से निकले और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए हैं, जिसके लेफ्ट साइड में वॉशरूम है। तो वॉशरूम के लिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस यहाँ पे इस तरीके से पूरे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, राइट में भी है और लेफ्ट साइड में भी है। लिखा हुआ है ये है नया भारत, मतलब उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन के टाइप में कि अब कुछ नया काम होगा, कुछ नई चीज़ें आएंगी, तो उस तरीके से ये बनाया हुआ है। तो देखो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। पानी भी मिल जाएगा आपको पीने का, और उसके साथ में आपको यहाँ पे बेबी केयर रूम भी मिल जाएगा। तो ये ना सामने बेबी केयर रूम और पानी उसके पीछे है वहाँ पे। तो ये है हुमायूं टॉम का वर्क, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अब हम चलते हैं इसके अंदर। सामने हुमायूं टॉम है, ये था उसका गेट, हुमायूं टॉम गेट, उसके सामने है हुमायूं टॉम। जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें हमें साइड में कुछ एग्जीबिशन टाइप में मिल रहा है और सेंटर में कुछ अलग ये बना हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये एक्चुअल में है क्या। और एक यहाँ है ना बोर्ड लिखा हुआ है, जिसमें हमें बताया हुआ है एन एग्जीबिशन शोकेसिंग द हुमायूं टॉम्स एंड सुंदर नर्सरी। मतलब यहाँ पे सुंदर नर्सरी हुमायूं टॉम के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो एक बार देखते हैं एग्जीबिशन के अंदर है क्या, जो कि हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड में। तो पहले हम चलते हैं लेफ्ट साइड में। है शांति का आनंद स्थल, ये रहा हुमायूं टॉम का पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से। और सारे जो टॉम है ना, जितने भी इसमें टॉम है अंदर, वो सारे दिखाए हैं जिसमें हम गए थे। जैसे ये ईसा खान वाला था, ये वो वाला लग रहा है मुझे देखने में, और ये हुमायूं टॉम वाला है। तो ये सारे वो दिखाया है यहाँ पे। और उससे इसमें यहाँ पे ना रियल स्ट्रक्चर भी दिखाया है, ये देखिए, ये रहा ईसा खान टॉम। तो हम इस तरीके से गए थे, पहले यहाँ से गए, यहाँ पे
फिर हम वापस आगे गए, फिर वो वाले एरिया में गए, फिर और आगे गए, तो फिर हम सबसे आगे वाले में गए। ये वाला है ईसा खान टॉम जहाँ हम अभी होके आए हैं। और ये पूरा एरिया है गार्डनिंग, जो पूरा ग्रीनरीज था। उसके साथ में मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे ये पूछ में ये सामने जो दिख रहा है आपको वो हुमायूं टॉम दिख रहा है। पूरा ये वो गेट है जिसमें हम अभी खड़े हैं। ये पूरा वो वाला एरिया है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे म्यूज़ियम है। और ये छोटे छोटे जहाँ से हम अभी बीच में से आए थे, ये वो वाला एरिया है जो मैंने आपको बाद में दिखाया था। तो ये पूरा आपको मैंने दिखाया है अभी तक। अब उसके बाद ये देखिए, ये पूरा वही स्ट्रक्चर है। एक बार अंदर और देखते हैं क्या है। अंदर भी उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है निज़ामुद्दीन की, जो पूरा है ये एरिया उसकी, मतलब ये निज़ामुद्दीन को पड़ता है इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ पे उनके बारे में बताया हुआ है, द मैजिक ऑफ द जाली। ठीक है, सेकंड फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ उर्दू में लिखा हुआ ऊपर डिवाइन लाइट करके, दिव्य प्रकाश, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस इधर देखते हैं तो इधर है कला और सौंदर्य, मतलब उसके ऊपर क्या वर्क किया गया है, किस तरीके का वो दिखने में है, और जो सच में ही बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद यहाँ पे मुगलों के मकबरे के बारे में दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे बाबर्स टॉम है जो कि काबुल में है। उसके नीचे आपको अकबर्स टॉम मिल जाएगा, सिकंदर वाला। यहाँ पे आपको जहांगीर टॉम मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ताजमहल मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और दी हुई है। इसके साथ में आपको मिल जाएगा जन्नत सा सुंदर बाग। ये मुझे हुमायूं टॉम का ऊपर से लग रहा है, बिल्कुल ऊपर वाले टॉप एरिया से लिया हुआ है ये पूरा। और ये पूरा हुमायूं टॉम का दिखाया हुआ है। ये अब यहाँ पे सुंदर नर्सरी लैंडस्केप उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, देखो सुंदर नर्सरी बहुत सुंदर है सच में ही। ये रही सुंदर नर्सरी पूरी। इसके साथ में ही यहाँ पे गार्डन रेस्टोरेशन है। वहाँ पे भी आपको बस यहाँ पे जो किस तरीके का हुमायूं टॉम है यही बताया है पूरा। उसके अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी टाइप में ही सारी। ये लाइवलीहुड जनरेशन पे आपको टीचिंग वगैरह भी करे जाते हैं, मतलब बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है चीज़ें। उसके बाद अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अर्बन इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव के बारे में भी है। यहाँ पे क्या क्या बदलाव आए हैं, कैसे कैसे चीज़ें रही हैं। में यहाँ पे है सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स के बारे में, मतलब सारा यहाँ पे जो सोशल वर्क के रिलेटेड है वो सब चीज़ें हैं। जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, सब उस चीज़ के रिलेटेड है। तो अभी तक हमने जो एरिया किया है ईसा खान टॉम किया था एक, और मैंने उसके बाद टॉम दिखाया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, जो मस्जिद के नाम से था, मॉस्क के नाम से था। अब हम आ गए हैं बिल्कुल उसके सामने जो जिसके नाम पे ये जगह है पूरी, हुमायूं टॉम। तो एक बार मैं हुमायूं टॉम आपको दिखा देती हूँ और ये एरिया दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर है ये एरिया। ये रहा हुमायूं टॉम पूरा, और यहाँ पे बीच में ये पानी वाली, मुझे गंदा लग रहा है वैसे तो अभी, पर पूरा ये हुमायूं टॉम है। पहले मैंने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है। मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, हुमायूं टॉम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको। ये रहा हुमायूं टॉम 1565 to 72 में ये रहा है, इसका इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके बाद ये रहा हुमायूं टॉम है। अब बिल्कुल आगे की ओर अब मैं दिखाती हूँ आपको क्लोज पास से आपको हुमायूं टॉम। यहाँ पे फाउंटेन भी है सेंटर में, बिल्कुल देखो। ये आ गया हुमायूं टॉम, और हुमायूं टॉम के सामने पूरा फाउंटेन चल रहा है ये एरिया। तो मैं यहाँ से एंटर हुई, ये है सामने पूरा हुमायूं टॉम। उसके साथ में ना काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है, खाली जगह जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं थोड़ा बहुत, या फिर रेस्ट ले रहे हैं। मतलब अच्छी ग्रीनरीज है, घासेज में है, तो अच्छे से सब बैठे हुए हैं। और सामने में एक छोटा सा वो आपको टॉम दिख रहा होगा, वो देखो, वो आपको टॉम दिख रहा है। इसी एरिया में जो वो खाली एरिया है वहाँ पे इस तरीके का टॉम है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है सामने, वो रहा। और इसमें ये जो सामने ना वॉल्स है, मतलब दीवारें खड़ी हुई हैं खाली, पर उससे इसकी जो रौनक है ना वो बहुत प्यारी आती है। तो इस तरीके से ये पूरा दीवारों से कवर्ड है। अब हमें गंभीरता में है, गंभीरता वाला विषय है कि सामने ना स्टेयर्स है काफ़ी ऊंची, वो, और वो पूरा ऊपर तक वहाँ तक जाएगी। तो क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? नो नो, मेरी चल सकती है, चलो। लैंड देखना चाहोगे कितनी ऊंची सीढ़ी है, बिल्कुल सीधी है। ये देखो, ये पूरा हुमायूं टॉम ये है, और ये रही यहाँ की स्टेयर्स। अब चलेंगे ऊपर, बाकी वो गेट, इसके गेट देखो कितने बड़े बड़े गेट हैं।
ये रहा ऊपर का एरिया, जो ऊपर है ये रहा। ये देखिए, ये है यहाँ का टॉम। वहाँ सामने दिखाती हूँ मैं, सामने क्या है। यहाँ पे कुछ अलग सा दिख रहा है। बट इसके अंदर आप ध्यान से देखो तो सिक्के डलेगा। वैसे बताऊँ, यहाँ पे ना लोग ये सब चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ रीजन हुआ करते थे। ये जो इस तरीके से ये बना हुआ है ना, इनके पीछे रीजन हुआ करते थे। जैसे अगर हम बात करते हैं तुगलकाबाद फोर्ट की, वहाँ पे भी हमने देखे थे कि वहाँ पे भी लोगों ने ना पैसे डाले हुए थे, सिक्के डाले हुए थे। पर उसके पीछे का रीजन था, उस जो नीचे एरिया था वहाँ पे सजा दी जाती थी कैदियों को, फांसी लगाई जाती है। पर वो चिल्लर लोगों के अंदर ना मान्यता ऐसी आ गई है, गलत मान्यता है, जिसमें वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ भी ऐसी जगह मिलेगी वहाँ पे सिक्का डालेंगे और ये विश मांगेंगे तो उनकी विश पूरी हो जाएगी। पर वो बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। तो ये अंधविश्वास मत करिए प्लीज़, ये सब कुछ नहीं है। ये इनके पीछे जितने भी इन जगहों पे इस तरीके की जगह होती है वो किसी न किसी रीज़न से होते हैं। कुछ कैदियों के रखने के लिए होते हैं या कुछ भी सीक्रेट चीज़ें रखने के लिए होती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी विश तुम्हारी पूरी नहीं होनी। आने के बाद मुझे ये बहुत सारी यहाँ पे कब्र भी दिख रही है। यहाँ पे एक साथ वो 5 कब्र है। यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है जिससे ये पता चले कि ये है कि ना। इसी तरीके से एरिया है, जैसे वो स्टेज आ रही है बीच में, जो मैंने आपको भी दिखाया था, लोगों ने सिक्के डाले हुए हैं, फालतू के हैं वो तो। और फिर उसके बाद इस तरीके से ये एरिया बना हुआ है, जिसके अंदर जो मेन गेट होता है ना, वो तो इन्होंने बंद ही कर रखे हैं। तो अब मैं ना उसकी लेफ़्ट साइड में हूँ, जैसे हम यहाँ से आई हूँ मैं, और अब मैं इसके लेफ़्ट साइड में हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था कि एक छोटा सा एरिया अलग से बना हुआ है, टॉम का ही पार्ट है ये। और यहाँ पे भी ना ये पूरा पानी वाला एरिया था, यहाँ पे भी फाउंटेन का वो बना हुआ है सामने, पर अभी पानी यहाँ पे है नहीं, फाउंटेन बंद पड़ा हुआ है। पर सुंदर ये भी उतना ही लग रहा है देखने में, अगर आप देखें है ना, इतना प्यारा लग रहा है। मतलब ग्रीनरी का जो होता है ना हमें इन्वायरमेंट, वो सही है। और यहाँ पे ना वार्निंग भी दी हुई है कि रेलिंग से दूर रहें, क्योंकि रेलिंग ये पुराने टाइम की होती है तो टूटने का भी खतरा रहता है। मुझे वहाँ सामने एक मस्जिद भी दिख रही है इसके बिल्कुल, हुमायूं टॉम। ये हुमायूं टॉम ये रहा, और सामने बिल्कुल इसके मस्जिद भी है। अब ये मैंने साइड का दिखा दिया, ये था ये इसका हुमायूं टॉम का जो बैक साइड एरिया है, ये वो वाला साइड है। हुमायूं टॉम के ना चारों साइड में एक फॉर्मेट फॉलो किया गया है ये फाउंटेन का। तो फ्रंट में भी इसके फाउंटेन का था, साइड में भी है, और आई गेस की दूसरी साइड में भी होगा। पर जो स्टार्ट है अभी सिर्फ एक साइड में है, वो भी प्रॉपर स्टार्ट नहीं है। आई गेस यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है उनके वजह से अभी ये प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं किया है। बाकी अगर आप यहाँ का क्राउड देखेंगे, क्राउड तो काफ़ी ही है यहाँ पे। एक और यहाँ पे जो बैक साइड में, उसके साइड में एक टॉम छोटा सा और है, वो सामने ही देखिए। अगर यहाँ पे किसी को चिल करना है, शांति से बैठना है, तो वो यहाँ पे आ सकता है इजीली। बाकी कपल्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। ये था जो कॉर्नर पे है, उसके पीछे भी वहाँ पे दिख रहा है टॉम टाइप में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हुमायूं टॉम का हिस्सा नहीं है वो थोड़ा अलग हिस्सा है। और जो यहाँ पे ये मैंने दिखाया, बोला था कि 3 जगह का और तीनों साइड के फॉर्मेट सेम है, तो फोर्थ का भी होगा। तो ये रहा फोर्थ का भी, साइड का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सिमिलर ही है यहाँ पे। तो एक यहाँ ना, जब मैं यहाँ पे इसके बिल्कुल साइड में आई, राइट साइड में, तो यहाँ पे ना गेट खुला हुआ है अंदर, जहाँ पे ना हुमायूं का जो है कब्र है। तो मैं एक बारी वहाँ पे लेके चलती हूँ और उसमें दिखाती हूँ इसकी एक बारी टॉम की जो टॉप है, उसकी जो कार्विंग है वो भी। तो ये देखो यहाँ से अंदर का है, यहाँ पे आवाज़ थोड़ी गूंज रही है, उसकी ऊपर कार्विंग देखो, बिल्कुल अजीब सी है, समझ ही नहीं आ रही मुझे यहाँ से भी। और ये साइड में इस तरीके से एक एरिया है, एक यहाँ पे भी कब्र है। और ये सामने देखते हैं, ये जो सामने है ना, वो है हुमायूं की कब्र, ये वाली हुमायूं की कब्र है। ये 3 कब्र और हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये 3 कब्र बिल्कुल साथ साथ में है। ये भी पूरा एरिया बंद है, और इसके सामने भी है ऐसा ही सेम एरिया जहाँ पे और कब्र है। तो ये था हुमायूं टॉम का पूरा व्लॉग, मैंने जो आपको दिखाया। मैंने आपको एक एक कोना दिखाया है, मतलब जो कोना हो सकता है ना वो कोना दिखाया। अब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कोने में जाकर घुस जाऊँ जहाँ पे कुछ है भी नहीं, पर हाँ जहाँ पे जेन्युइन चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको दिखाई। जितने टॉम है वो दिखाए, जितने गेट है वो मैंने आपको दिखाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। बाकी
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।